दोस्तों, गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। पत्नी सुनीता के कुछ तीखे बयानों के बाद अब गोविंदा ने ऐसा जवाब दिया है कि बॉलीवुड में इस मामले की चर्चा और ज्यादा हो रही है। गोविंदा ने सीधे तौर पर सुनीता से कहा है कि हद में रहिए और साथ ही अपनी को स्टार का भी बचाव किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच बात यहां तक पहुंच गई है कि अब गोविंदा ने भी कैमरों के सामने कह दिया है कि हद में रहिए, सीधे अल्टीमेटम ही दे दिया है। दोस्तों, हाल ही में गोविंदा अपनी अपकमिंग फिल्म की को स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ नजर आए थे। दोनों को साथ देखने के बाद सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें शुरू हो गई। इसी बीच सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में गोविंदा और कोमल को लेकर ऐसी बातें कही जिन्होंने सबका ध्यान खींचा। सुनीता ने कहा था कि गोविंदा इस उम्र में अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहे हैं और उन्हें इस बात पर शर्म आनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कोमल की ड्रेसिंग स्टाइल पर भी टिप्पणी की और यहाँ तक ये भी कह डाला कि अगर गोविंदा उनके लिए इतने अमीर हैं तो उन्हें अपने कपड़े बेहतर रखने चाहिए। सुनीता के इन बयानों के बाद अब गोविंदा का गुस्सा सामने आया। एक्टर ने कैमरे के सामने ही उन्हें अल्टीमेटम दे दिया और कहा हद में रहो। एक्टर ने कहा कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें इस तरह की दखलंदाजी ठीक नहीं है। उनका कहना है कि उनकी फिल्म और उनके काम को लेकर लगातार ऐसी बातें कही जा रही हैं जिससे उनकी छवि खराब हो सकती है और उनके काम पर भी इसका असर पड़ सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी को स्टार का भी बचाव किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब काम बाहर में मिलता है वो मैं करता नहीं हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ उसमें आप हस्तक्षेप कर रही हैं। और जब अपना काम कर रही थी, चाहे वो खाने का वो शो था, चाहे वो लॉकडाउन था, टीना से कह के दोनों शो में आप ऐसे वैसे येन केन प्रकारण मुझे बुलवाया, मुझसे सेवाएं ली। खैर वो तो आपका हक है। और जिस वक्त मैंने फिल्म शुरू की है, आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं, बदनाम हो जाऊं, या कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा बिजनेस ना हो। किसी गरीब परिवार के जिस वक्त लोग आ जाया करते हैं फिल्म लाइन में, उसे इस कदर लज्जित या बदनाम न कीजिए कि वो भाग जाएं, वो डर जाएं। आप में क्षमता है, आप में ताकत है, शोहरत, इज़्ज़त, दौलत सब मिली हुई ऊपर वाले ने दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास नहीं है उसे आप जलील करें। ये शोभा नहीं देता है। और उम्र का ये जो सिलसिला आपने चलाया है, तो मैं आपकी माहिती के लिए पुनः याद दिला दूं, देश के सभी बड़े कलाकारों ने उन सभी लड़कियों के साथ काम किया जो यंगस्टर्स रहीं। उन्हें अच्छी फिल्म्स, नाम, शोहरत और इज़्ज़त मिली, और इन्हें युवाओं के साथ काम करने का मौका मिला, इसीलिए ये युवा नज़र आए। आप चाह नहीं रही हैं कि मैं युवा कैसे दिख सकता हूँ। आपकी छोटी सी अपेक्षाओं में आप एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है उसके साथ घात करने में लगी हुई है। आपके पीछे जो ग्रुप है, जो गैंग है, उनसे सभी वाकिफ़ हैं, और मुझे लगता है कि वो वाकफियत जो है वो बहुत ज़्यादा खुल के आगे आ जाएगी, तो आपके लिए भी फिर से शोभा नहीं देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी शायद आपको मेरी कहीं ना कहीं ज़रूरत किसी न किसी मुकाम पर पड़ेगी। तो आप कृपया ऐसे बयान दे के ये जो पॉडकास्ट चला रही हैं और ये जो बेइज्जती किए जा रही हैं, आप थोड़ा सा आपके हद में रहिए, ऐसी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि भगवान ने हर किसी को उसकी क्षमता के हिसाब से बहुत कुछ दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ऐसे इंसान को नीचा दिखाया जाए जिसके पास उतनी दौलत या शोहरत नहीं है। इसके बाद गोविंदा ने सुनीता को लेकर सबसे बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उम्र को लेकर जो बातें कही जा रही हैं वो सही नहीं है। गोविंदा ने तर्क दिया कि बॉलीवुड में बड़े बड़े सितारों ने अपने से कम उम्र के कलाकार के साथ काम किया और नई
नई पीढ़ी के साथ काम करने से कलाकार खुद भी युवा नजर आते हैं। उन्होंने सुनीता से अपील करते हुए कहा कि वो इस तरह के बयान देने से बचे और हद में रहें। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ दोस्तों। गोविंदा अपना बयान देकर जाने लगे और फिर कुछ सेकंड बाद वापस आए और सुनीता के कथित अपशब्दों को लेकर भी नाराजगी जताई। जो सुनीता आहूजा मां बहन की गाली देती हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और हाँ, मैं स्पेशली ये पुनः कहूँगा कि सुनीता जी, आप बहुत ज़्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी हैं और ईश्वर से आप मनाइए कि आपसे लोग प्रेरित हो गए तो आप आपका आईना देखेंगे। यंगस्टर्स जो हैं आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से व्यवहार करेंगी दे विल फॉलो इट। तो आप कहीं आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे तो बहुत लज्जित हो जाएंगे हम सब। डोंट डू दिस। आप सस्ता कर दिया है ये माँ बहन का नाम, आपसे ही अपेक्षित नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू गोविंदा जी। अब सवाल ये है कि आखिर सुनीता ने गोविंदा को लेकर इतनी नाराजगी क्यों जताई। गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार को हाल ही में एक साथ स्पॉट किया गया था। कोमल गोविंदा की आने वाली फिल्म रूपा से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। गोविंदा इस फिल्म से लंबे समय बाद एक्टिंग में वापसी कर रहे हैं और कोमल को भी लॉन्च कर रहे हैं। गोविंदा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोमल का मीडिया से परिचय भी कराया था, उनकी एक्टिंग की तारीफ की थी और खबरों के मुताबिक कोमल गोविंदा की एक और फिल्म दुनियादारी का भी हिस्सा हो सकती हैं। और दोस्तों, इसी बीच सुनीता ने गोविंदा के पुराने अफेयर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि गोविंदा की जवानी में कई अफेयर्स रहे और उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेंगी। हालांकि गोविंदा ने पहले सुनीता के बयानों पर बात करते हुए कहा था कि वो उन्हें प्यार से गाली देती हैं और उनके हाथ से खाना भी खाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रिश्तों में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बाहर बताने की जरूरत नहीं होती। यानी दोनों के बीच रिश्ते की तस्वीर काफी अलग नजर आ रही है और एक तरफ सुनीता के बयान लगातार चर्चा में है, वहीं दूसरी तरफ गोविंदा भी खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं। गोविंदा और सुनीता की शादी की बात करें तो दोनों 1987 में शादी की और शादी के समय तक किसी को ये नहीं पता था। वो गोविंदा अपने करियर में काम कर रहे थे और किसी को भनक भी नहीं लगी थी कि गोविंदा शादीशुदा हैं। जब उनकी पहली बेटी हुई टीना आहूजा, उसके बाद ये पब्लिक में आई कि गोविंदा शादीशुदा हैं और उनका एक बेटा भी है, यशवर्धन। करीब 4 दशक पुराने इस रिश्ते के बावजूद दोनों के बीच हालिया बयानबाजी ने फैंस को हैरान कर दिया। हालांकि दोनों की तरफ से रिश्ते को लेकर अलग होने या तलाक जैसी कोई भी बातें सामने नहीं आई है। फिलहाल विवाद की सबसे बड़ी वजह सुनीता के बयान और उसके जवाब में आया गोविंदा का पलटवार है। गोविंदा ने अपनी को स्टार का बचाव किया और सुनीता से पब्लिक तौर पर ऐसे बयान देने से बचने की अपील की। अब देखना होगा कि सुनीता आहूजा गोविंदा के इन बयानों पर क्या जवाब देती है, क्योंकि दोनों के बीच ये जुबानी जंग अभी थमती नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसके आगे अब क्या होगा और दोनों के रिश्ते पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहे थे सिंह राठौर के साथ और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।